गाइज इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है जब आप जंप लगाते हो हाइट से नीचे की तरफ को, तो आप अपने टांगों को थोड़ा सा मोड़ लेते हो, टखने जो होते हैं, घुटने जो होते हैं, आप उनको थोड़ा सा मोड़ लेते हो। क्यों मोड़ते हो? तो इसका रीज़न पूछ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर मैं अपने घुटनों को नहीं मोड़ूंगा और मैं डायरेक्ट जंप लगा दूंगा नीचे की तरफ को, तो जब जंप लगाऊंगा तो आपको पता है जंप लगाने के बाद मेरे जो पैर आएंगे वो कांटेक्ट में आएंगे सरफेस के। तो जब सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो बहुत कम टाइम में, ऑब्वियसली बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स मेरे पैरों पर लगेगी, क्योंकि मेरे पैर एकदम से कांटेक्ट में आएंगे सरफेस के। तो जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, पूरी बॉडी है, तो जैसे ही सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाएगी मेरे पैरों पर, जिसकी वजह से मुझे पैरों में तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन अगर मैं कूदते वक्त धीरे धीरे मैं अपने टखनों को या फिर अपनी घुटनों को मोड़ लेता हूँ और सरफेस पे टकराते वक्त मैं अपने टखनों को धीरे धीरे मोड़ लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसमें लगने वाला टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि घुटने थोड़े से बैंड हो जाएंगे उस कंडीशन में, इस तरीके से बैंड हो जाएंगे। तो जो इम्पैक्ट है फोर्स का वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता फोर्स इज इक्वल टू होता है इम्पल्स अपॉन टाइम। तो जो फोर्स है वो कहीं ना कहीं टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसी पर्टिकुलर इम्पल्स के लिए। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है आपके पूरे जिस्म को ज़मीन पर आने के लिए, इट मीन्स पैर आएंगे फिर बॉडी, तो कहीं ना कहीं अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फोर्स आपके निचले हिस्से पर कम लगेगा। लेकिन अगर टाइम बहुत कम लग रहा है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगी। तो पहला वाला केस होता है बिल्कुल सीधे इस तरीके से आके गिरने का, तो उसमें आपका पैर एकदम सरफेस पर आएगा क्योंकि वो रेस्ट में है। तो जैसे सरफेस पर आएगा तो भाई वो सरफेस पर जैसे ही आएगा तो एकदम से रेस्ट में आने की कोशिश करेगा। जब रेस्ट में आने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं बहुत कम टाइम में उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगी, तभी वो रेस्ट में आएगा। लेकिन अगर मैं हल्के हल्के अपने घुटनों को मोड़ूंगा तो ये टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पैरों पर लगने वाली फोर्स वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई हमको कम तकलीफ होगी सरफेस पर उतरने के लिए। तो यही क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन बढ़ाते हैं, जिससे आपको बाकी फिजिक्स को समझने में आसानी हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी कीजिएगा।